इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जख्मी। पुलिस ने भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों एहलकार सुबह गाड़ी तेज रफ्तारी से चला रहे थे। भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों ने हादसे के बाद फरार होने की कोशिश भी की। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस बढ़ने के लिहाज से 20 शहरों की निशानदही कर दी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, स्वात, हैदराबाद, सक्खर और सियालकोट शामिल। कोरोना के हॉटस्पॉट्स में गुजरात, घोटकी, लाड़काना, खैरपुर, डीजी खान, मालाकंड और मर्दान भी शामिल। NCOC के मुताबिक हिफाजती इकदाम मजीद सख्त करने के लिए कोरोना से ज़्यादा मुतासरा शहरों की निशानदही की गई है। लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कल रात 12 बजे से कुछ इलाके सील करने का ऐलान। शादरा, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, कैंट, निश्तर टाउन और अल्लामा इकबाल टाउन के कुछ इलाके शामिल। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि ये तमाम इलाके 15 दिन के लिए सील होंगे। इस दौरान खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। सूरत हाल बेहतर हुई तो 15 दिन से पहले इन इलाकों में लॉकडाउन खत्म करने का सोचेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दोस्त मोहम्मद फैजी कराची में कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। दोस्त मोहम्मद फैजी कुछ दिनों से अस्पताल में जेरे इलाज थे। सिंध की वजीर बराए खवातीन शहला रजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहला रजा का कहना है कि दीगर घर वालों की रिपोर्ट का इंतजार है। सिविल अस्पताल कराची के डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरों में कोरोना की तस्दीक। DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड जाहिद खोखर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में एक दिन के दौरान कोरोना के 5,248 नए मरीज सामने आने के बाद मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1,44,000 से जायद हो गई। कोरोना से मजीद 97 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 2,729। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वबा से कैसे निमटना है ये हुकूमत का काम है। अदालत एग्जीक्यूटिव्स के काम में मुदाखलत नहीं करेगी। हमने तो अदालतें भी हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखकर खोली है। कोरोना वायरस पूरी कौम और हुकूमत के लिए चैलेंज है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि किसी के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि बच्चों को हम दोबारा स्कूल लेकर आएं। बहुत कम और महदूद बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। कई इलाकों में इंटरनेट का मसला है। हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के नए माली साल का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। बजट में तरक्याती बजट की मद में 337 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सूबे के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाए जाने का इम्कान। 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़। 13 शोबों को बराह रास्त रिलीफ मिलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भारत को चैलेंज। कहा, हम उन्हें मुजफ्फराबाद और वो इमरान खान को श्रीनगर आने की दावत दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कश्मीरी जितने आज भारत सरकार से मुतनफ्फिर हैं, इतने पिछली 7 दहाइयों में नहीं थे। वजीर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा के मन घड़त बयान का 2 टोक जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार गलत फहमी का शिकार है। चीनी सस्ती करने के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हुकूमती इदारों को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का हुक्म इम्तना चीनी सस्ती करने से मशरूत था। चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का क्या बना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, खतो किताबत जारी है लेकिन मार्केट में चीनी 70 रुपए फी किलो दस्तयाब नहीं। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, फिर तो बात ही खत्म हो गई। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। इजलास में आइंदा माली साल के वफाकी बजट पर बहस की जाएगी।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के कोरोना में मुब्तला होने के बायस नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ बहस का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी बजट पर बहस में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद की अदालत का बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ट्वीट पर FIA को अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIA हुक्काम का कहना है कि सिंथिया रिची के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। अदालत का हुक्मनामा वाज़े है, इंक्वायरी में पता चलेगा कि सिंथिया के खिलाफ जुर्म बनता भी है या नहीं। चीन की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मुआवनत और इलाज की एक बार फिर पेशकश। इससे कबल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीन की इस पेशकश पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि आपकी पेशकश चीन की पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत का मजहर है। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 94 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।